दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट में इस बार कुछ कमी रह गई है और जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि ऑलरेडी स्टॉक तो गिरावट की चपेट में आ चुका है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, कहीं भारी गिरावट ना हो जाए। लेकिन अगर आप इस रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कोई ख़राब रिजल्ट नहीं है, बल्कि इस रिजल्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बातें भी है। तो अच्छे से इस रिजल्ट को हम समझ लेंगे, इसके अंदर की क्या कमजोरी है और क्या इसके प्लस पॉइंट है उसको जानेंगे। और कंपनी का जो सबसे बड़ा बात है कि जो बिजनेस करने का जो तरीका है, जो बिजनेस मॉडल है, वो काफ़ी यूनिक है और ऐसे में ये स्टॉक कमाल कर सकता है। वैसे भी अगर आप देखें तो कंपनी अब यहाँ पे लार्ज कैप बन चुकी है और साथ में यहाँ पे अब निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में भी जाने वाली है। ऐसे में इसकी प्राइस तो बढ़ेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे और पिछले कुछ सालों के इसके ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, जिससे आपको भी समझ आएगा कि वाकई में गिरावट का फ़ायदा उठा के इसमें निवेश का मौका बनता है और आने वाले समय इसके टारगेट क्या रह सकते हैं वो भी साले समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले फ्राइडे के कारोबार की, तो देख सकते हो कि स्टॉक की क्लोजिंग 103 के आसपास हुई है, जहाँ पे 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप देख ही सकते हो क्लियरली कि दबाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसके पीछे वजह रिजल्ट नहीं है, बल्कि इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। बहुत ही कम समय स्टॉक लगातार दौड़ा और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी। पिछले एक साल में स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त और बम्पर रिटर्न दिया। आप देख सकते हो कि स्टॉक 25 के आसपास था 28 मार्च 2023 को, जो आप देख सकते हो कि 192 तक जाके आया और इस समय 153 के आसपास है। तो ऑलरेडी देख सकते हो कि बहुत बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दिया लोगों को इसने। और अभी रिसेंटली इसकी जो तेज़ी बनी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। 8 जनवरी 2024 को स्टॉक 100 से भी नीचे था, यानी 99 के आसपास था। वो स्टॉक आप देख ही सकते हो कि दौड़ते हुए करीब 192 तक पहुँच गया 25 जनवरी को, यानी 15 दिन में ही पैसे लगभग डबल हुए लोगों के और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो फिलहाल देखें कि इसमें बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। 5 फरवरी को स्टॉक 160 के आसपास था, जहाँ पे 5% की गिरावट हुई थी। 6 फरवरी की बात करें तो क्लोजिंग 160 के आसपास, जहाँ पे 0.2% की तेज़ी बनी। 7 फरवरी की बात करें तो क्लोजिंग 162 के आसपास, जहाँ पे 1% के आसपास की तेज़ी बनी। लेकिन 8 फरवरी को स्टॉक में कुछ गिरावट हुई, स्टॉक 161 के आसपास, जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई। और 9 फरवरी को देख सकते हो कि स्टॉक 153 के आसपास, जहाँ पे 5.1% की गिरावट हुई। तो देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग का मामला बन रहा है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज कुछ जानकारी दी उसमें कुछ रिजोल्यूशन पास किए गए, जिसमें जो फर्स्ट रिजोल्यूशन है उसमें कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट और 9 मंथ के रिजल्ट को लोगों के सामने रखा है और इस रिजल्ट के माध्यम से सारी की सारी जो जानकारी है, जो अचीवमेंट है, वो लोगों के सामने बताया है। जो सेकेंड रिजोल्यूशन है उसमें आप देखें तो जो अप्रूवल लिया गया है पॉलिसी, नेमली इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस यानी ESG पॉलिसी के बारे में, जो पार्टी ट्रांजैक्शन मामला है उसको लेकर इसकी परमिशन ली गई है। इसके अलावा यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है। आप देख सकते हो कि संजय जैन जो अब चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होंगे, इन्हीं कंपनी के CEO होंगे, उनकी यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे इनकी अपॉइंटमेंट 2 साल के लिए हुई है। अब यहाँ पे अगर हम संजय जैन की बात करें, उनके पास 34+ ईयर का एक्सपीरियंस है जो इस सेक्टर से संबंधित, जिसमें आप देखें तो कंप्लायंसेस, कॉरपोरेट लॉज, इसके अलावा दूसरे इससे संबंधित जो भी ट्रेजरी मैनेजमेंट, बोरोइंग्स, लीगल मैटर्स, इंटरनल ऑडिट, क्रेडिट, इन सब बिजनेस का, होलसेल और रिटेल बिजनेस का इनके पास काफ़ी अनुभव है, जिसका फ़ायदा कंपनी को हो सकता है। तो ये नई अपॉइंटमेंट हुई है CEO की। अब हम कंपनी के रिजल्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। इस बार जो कंपनी का टोटल सेल्स है वो 6,742 करोड़ के आसपास रहा है। अब ये पिछले साल सेम क्वार्टर में 6,218 करोड़ के आसपास था और अगर हम बात करें दिसंबर 2021 को तो ये 5,096 करोड़ के आसपास था। तो ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। आप पिछले 2-3 सालों से देखें तो काफ़ी अच्छा बढ़ा है और ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन पिछले क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा और था। आप देख लो कि 6,767 करोड़ के आसपास था, उस हिसाब से मामूली सा कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखें तो लगातार सेल्स बढ़ रहा है। अब कंपनी के खर्च की बात करें, ये काफ़ी कम है। इस बार 35 करोड़ का खर्च हुआ है कंपनी का टोटल। पिछले क्वार्टर में ये 34 करोड़ के आसपास था
और पिछले साल सेम क्वार्टर में 31 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का खर्च तो बहुत ही कम है। इसके पीछे वजह कि सिर्फ 42 एम्प्लॉइज़ के दम पे कंपनी काम कर रही है और होटल अशोका से इसका बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। किसी प्रकार का कंपनी टैक्स भी पे नहीं करती है, इसीलिए इसका खर्च बिल्कुल नहीं है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, इस बार 6,706 करोड़ के आसपास रहा है और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो ये 6,188 करोड़ के आसपास था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले कुछ कम है। पिछले क्वार्टर में 6,733 करोड़ के आसपास था, लेकिन हम इसको अगर पिछले दिसंबर 2021 से तुलना करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। दिसंबर 2021 में मात्र ये 5,087 करोड़ के आसपास ही था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है। अदर इनकम की बात करें, कंपनी की मात्र 3 करोड़ की अदर इनकम हुई है। पिछले क्वार्टर में ये 1 करोड़ थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में 4 करोड़ के आसपास थी। तो अदर इनकम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो इस बार 1604 करोड़ का टोटल कंपनी को प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई दे रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 1550 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे कम हुआ है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1633 करोड़ के आसपास था। तो कुल मिला के यहाँ पे प्रॉफिट कुछ कम हुआ है, लेकिन अगर हम इसको दिसंबर 2021 से कंपेयर करें तो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि 1594 करोड़ के आसपास ही इनका टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। नेट प्रॉफिट है तो इस बार 1604 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में 1550 करोड़ के आसपास था। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1633 करोड़ के आसपास था, लेकिन अब 2021 की बात करिए 1594 करोड़ के आसपास था। ओवरऑल देखें तो इस बार प्रॉफिट ठीक रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है, ईयर ऑन बेसिस पे थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ सालों से देखें तो प्रॉफिट रेवेन्यू बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कुछ सालों के आंकड़ों से आप समझ सकते हो। मार्च 2016 में कंपनी का टोटल सेल्स 7,507 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2017 में बढ़ के 9,047 करोड़ तक पहुँच गया और मार्च 2021 आते ये 11,000 करोड़ तक पहुँच गया। मार्च 2020 में ये 13,000 करोड़ तक पहुँच गया इनका, और मार्च 2021 में 15,000 करोड़ तक इनका टोटल सेल्स पहुँचा, और मार्च 2022 में ये 20,000 करोड़ तक पहुंच गया, जो मार्च 2023 में 23,000 करोड़ तक पहुंचा, और इस TTM 26,000 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी लगातार बहुत तेज़ी से सेल्स बढ़ रहा है। यानी अगर आप पिछले कुछ सालों से तुलना करें तो लगातार सेल्स बढ़ ही रहा है, कहीं पर कोई कमी नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त जंप है। आप ये देख ही सकते हो कि मार्च 2016 में जहाँ पे मात्र 7,468 करोड़ के आसपास सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वो लगातार बढ़ते हुए यानी हर साल बढ़ रहा है, और इस समय 26,278 करोड़ तक पहुंच गया। कई गुना बढ़ चुका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी बिजनेस कहीं से रुक नहीं रहा है, लगातार बढ़ रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट भी देखें तो देख सकते हो कि दिसंबर क्वार्टर में यानी इस साल पूरा 6,038 करोड़ के आसपास इनका टोटल नेट प्रॉफिट रहा है, जो लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों से 2016 से देखें तो 849 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था, जो हर साल बढ़ते हुए करीब 6,000 करोड़ तक पहुंच गया। ऐसे में हम कह सकते हैं कि रिजल्ट बहुत बेहतर है और IRFC आने वाले समय कमाल कर सकता है। कोई रिजल्ट देके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट बहुत बेहतर है। और जैसे कि इसका बिजनेस बढ़ा, रेलवे कैपेक्स बढ़ाया गया, आने वाले समय कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट और करेगी, लगातार इनका फाइनेंस का बिजनेस बढ़ेगा और ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 160 का पहला सपोर्ट है, टूटा तो 153 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट और हुई तो 141 तक जाने की संभावना है, तभी पॉसिबल है जब बाजार में भारी गिरावट हो। पॉजिटिव माहौल बना तो 180 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 191 तक स्टॉक जाएगा, और तेज़ी बनी तो फिर 199 तक यानी 200 तक जा सकता है। तो बिल्कुल बिना डरे निवेश को बनाए रखें। आने वाले समय IRFC आपको मालामाल कर देगा, क्योंकि आने वाले समय IRFC निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में भी शामिल होने वाला है और लगभग 15 फरवरी को इसकी अनाउंसमेंट लगभग हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।